कोई पॉलिटिकल कानून नहीं है, ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। और जिनकी वेलफेयर करने की सरकार सोच रही थी, ज़्यादातर वही लोग ये मानते हैं कि कानून उनके हक में नहीं है। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि सरकार को ये कानून जो है तीनों तुरंत वापस ले लेने चाहिए और इनसे बैठकर डायलॉग करना चाहिए। और बाद में डायलॉग के बाद जो सरकार को लगे और इन संगठनों को लगे कि जो सही चीज़ है उसको कानून लाएं। कानून तो वेलफेयर के लिए आना ना, तो किसान तो चाहते हैं कि उनका वेलफेयर हो। हिंदुस्तान में 50 या 55 या 60% पूरे हिंदुस्तान में किसान हैं, उनके वेलफेयर होगा तो देश का वेलफेयर होगा। पर वो वेलफेयर होगा तभी जब वो चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि तुरंत कानून ये वापस लेकर बातचीत करके फिर दोबारा कानून लाया जाए। एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, हम जब ये कानून को हमने पढ़ा तो इसमें से जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन था उसको बाहर कर दिया। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो एसडीएम के पास जाएगा, एडीएम के पास उसकी अपील जाएगी। और इतनी बड़ी लिटिगेशन जो होती है, जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उसका कोई एक मजिस्ट्रेट की कोई गलत होता है तो वो हाई कोर्ट जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। यहाँ पर एक एसडीएम रोज सुबह जाकर हाजिरी लगाता है किसी पॉलिटिशियन की, या वो टोटली एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, एमएलए के एमपी के अंडर होते हैं। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून, एक बेचारा किसान जो अनपढ़ किसान है, जो वकील पहले थोड़े बहुत पैसे देके कर सकता था, वकील भी नहीं कर सकता, उसको वो दरखास्त लगाएगा, एसडीएम उसकी सुनेगा रिलायंस के आगे या अडानी के आगे। तो ये जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन इसमें से विड्रॉ किया गया है, इससे क्लियर सरकार की नीयत जाहिर होती है कि ये कानून एक तरफा कानून ला रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके किसान को न केवल बिल्कुल लाचार कर दे, बल्कि उसको किसी न किसी स्टेज पर लाकर बॉन्डेड लेबर बना दे। बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि पहले एडवांस ले लिया फिर वो काम करे, एडवांस नहीं दिया तो मजबूरी में काम करे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनको एडवांस दे देंगी और फिर उनका साल भर की उनकी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उनसे लेती रहेंगी, मनमानी भाव पर लेती रहेंगी। तो ये देश में जो 1976 में अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर हुआ, आज तुम उसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लागू करना चाहते हो, ये लॉयर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एजिटेशन सिर्फ किसानों तक है, पर किसान जो गेहूं बेता है वो तो हम खाते हैं। तो हर किसान का दर्द हर इंसान से जुड़ा हुआ है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। और मैं तो हैरान हूँ, मोदी जी तो इस बात के चैंपियन थे कि राइट टू प्रोटेस्ट यूनिवर्सल होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ फंडामेंटल डिक्लेयर होना चाहिए। अगर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईमानदारी से, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप दिल्ली में नहीं आने देते। आपने सारे प्रोटेस्ट दिल्ली में किए, कांग्रेस सरकार को आपने रामलीला मैदान से गिराया। रामलीला मैदान में बड़े बड़े एजिटेशन हुए, फार्मर्स के एजिटेशन हुए, आपने उनको आने नहीं दिया। चलो आने नहीं दिया, वो कहते हैं बॉर्डर पे सही, पर बॉर्डर पे तो उनको ईमानदारी से रहने दो। वहाँ पर भी आप लाठीचार्ज कर रहे हो, वहाँ पर भी आप पानी के सर्दी में वो चला रहे हो। पर मैंने जो इंटरव्यू देखे, ये किसान डरने वाले नहीं है। मैंने इंटरव्यू सुने कि साल भर भी हमें रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है बेचारों की? आज सड़क पे ये लेट कर सो रहे हैं, वहीं पर रोटी बना के खा रहे हैं। छोटी छोटी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं मोदी जी से ये अपील करता हूँ, बाकी सब मंत्री बेकार हैं क्योंकि कोई फैसला ले नहीं सकते। ये बेकार है कि मैं लॉ मिनिस्टर से जाके मिलूँ, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जाके मिलूँ। फैसला लेने के लिए दो ही व्यक्ति हैं जो सब जानते हैं, बीजेपी के भी सब लोग जानते हैं, आदरणीय होम मिनिस्टर जी और आदरणीय मोदी जी। मैं समझता हूं कि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और भी बहुत काम होंगे। पर आज अगर देश जल रहा है इस बात को लेकर, तो मैं समझता हूं कि उनको टाइम निकालकर इनसे बात करनी चाहिए। और ये बात ठीक है कि इनका एक लीडर नहीं है, एक लीडर तो बीजेपी में ही है या सरकार में है, या दो लीडर है। इनके 20 लीडर है, 30 लीडर है। आप सबकी बात सुनो, क्या दिक्कत है? आपके पास जगह की कमी थोड़ी है। विज्ञान भवन में बुला लीजिए, विज्ञान भवन में तो आप 200, 400, 1000 आदमियों की भी मीटिंग करते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबकी बात सुनो। हाँ, ये मेरा विश्वास है कि जब सबकी भी बात सुनोगे तो ये सब नहीं बोलेंगे, ये बड़ा एक दो ही इनके लीडर बोलेंगे, बाकी बाद में मीटिंग करके तय करेंगे। पर मैं समझता हूँ बात करने की जरूरत क्या है? आप सिंसियर अगर हो तो पहले लेजिस्लेशन को विड्रॉ करो, फिर बैठ के बात करना, फिर दोबारा कानून बन जाएगा। दिक्कत क्या है? आप क्या लेटर लिख रहे हैं? आप क्या आ गया? नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि जो इसमें सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन आपने विड्रॉ किया है दोनों लेजिस्लेशन को, वो बिल्कुल गलत है, वो आर्बिट्रेरी है, वो डेमोक्रेसी में कहीं पर भी नहीं हो सकता कि लॉयर्स या सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बाहर करो। इसलिए आप ये तीनों कानून वापस लो कि अगर आपने सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को लेने की बात, वापस लेने की बात की है, तो ये ना किसान के हित में है, ना ये देश के हित में है, ना किसी के हित में। इसलिए इसको तुरंत वापस ले। ऑल इंडिया कॉल की तैयारी भी की जा रही है? नहीं, अभी मैं कौन हूँ तैयारी करने वाला, पर अपने आप अगर ऐसा माहौल बन गया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा माहौल बन गया, तो ऑल इंडिया में अपने आप ही शुरू हो गया, वो इकट्ठे हो जाएंगे। आज सब जगह एजिटेशन है।
पर वो कोई कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, हर लॉयर को इस बात का पता, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये फिर देखेंगे आगे क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਆ, ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ।